आज बहुत अहम जानकारी आपके पास लाएं कि गैरमजरूआ आम जमीन है और गैरमजरूआ खास जमीन का बंदोबस्त प्रक्रिया क्या है, इसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है, इसको समझना बेहद जरूरी है। तो जिन लोगों का ऐसा जमीन है और या मान लेते हैं कि जिन लोगों का ऐसा जमीन पे दखल है, तो वो अपना बंदोबस्त का क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो गैरमजरूआ आम जमीन होता है, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं, ये सरकारी जमीन होता है। सरकारी जमीन अगर बात करें तो वहां पे किसी भी तरह से उपयोग में नहीं है, मतलब कि आम है और बहुत जगह उपयोग में भी है। सरकार उस पे अपना भवन बनाई हुई है या जो भी है, ठीक है, या किसी को लीज पे दी हुई है। तो इस तरह का जो आम जमीन होता है ना सर, गैरमजरूआ आम जो जमीन हुआ, तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये पूर्ण रूपेण सरकारी जमीन है। ठीक है, गांव में, शहर में बहुत जगह ऐसा जमीन आपको मिलेगा जो कि प्लॉट खाली है या किसी के अंदर में, मान लेते हैं इस पे घर भी लोग बना के रखे रहे रह रहे हैं। गांव में तो बहुत जगह आपको घर भी देखने को मिलेगा कि उसको कब्जा किए हुए हैं, अपना एक तरह से पूरा सब्जी उगाने के लिए अगर बोल सकते हैं उसको बनाए हुए हैं, या किन्हीं का दरवाजा है, किन्हीं का घर है। दूसरा है कि वो उसमें गैरमजरूआ खास जमीन होता है, और खास की अगर बात करें यहाँ पे, तो खास वो जमीन होता है जिसको जो जो जमीन एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो सरकारी नहीं है, वो एक तरह से निजी है। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि जो आपका गैरमजरूआ जमीन है वो खास है, तो मतलब हो गया कि आपका अगर आप जो सर्वे से पहले यानी पहले का जो पुराना जो बंदोबस्त अगर आपका है उस पे, ठीक है, तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं पुराना बंदोबस्त नहीं है, मतलब पुराना भी आपका ऐसे ही है, ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत है यहाँ पे। तो इसीलिए जिनका अभी पुराना बंदोबस्त है, उसके लिए कोई तरह का जमीन का लगान, रसीद सब कट रहा है, जमाबंदी कायम है, तो उसको बिक्री भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। वहां पे जो खरीदते भी हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन गैरमजरूआ आम का बिक्री नहीं कर सकते हैं, इसको बेच नहीं सकते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी आपके कब्जे में है तो आप इसको बेच देंगे तो कोई फायदा नहीं लेने वाला का। सबसे पहले तो आपका जमीन का अगर रसीद कट भी रहा होगा तो भी आप उसको बेच नहीं सकते हैं। लगान अगर आप दे भी रहे हैं तो बेच नहीं सकते हैं, लेकिन आप इसका रसीद या जो भी है बंदोबस्त का प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बंदोबस्त का प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें जो होता है जिला अधिकारी को पावर दिया गया है कि जमीन का मतलब अगर आपका जो जमीन है, अगर उस पे आपका घर है और बहुत दिनों से कब्जा है, मतलब कब्जा अगर बात करें तो बहुत समय से है, मतलब आप जो आपका पूर्वज थे उनका भी कब्जा था। ये मामले के लिए लेकर आप जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं। जिला अधिकारी से जो है इसका बंदोबस्त प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस है, मतलब वहां से इसको बंदोबस्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये चीज होता है कि अब अगर मान लेते हैं बहुत लोग ऐसा इसमें करते हैं कि किसी दूसरे का भी जमीन मान लेते हैं, जाके बंदोबस्त करा लेते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? तो वो टूटता भी है, वो भी टूटता है जिला अधिकारी के पास से ही, है ना? तो वो टूटेगा भी और वहां से अगर आप चाहें तो करवा भी सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा ये जमीन आपके दखल में है। दूसरा होता है कुछ ऐसे जो भूमिहीन है, जिनको अपना घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, वो गैरमजरूआ आम जमीन पे भी बसे हुए हैं और बहुत लंबे समय से हैं, तो वो जिला अधिकारी के मार्फत से उस जमीन का बंदोबस्त करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि गैरमजरूआ खास अगर है तब तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और जिनका भी मान लेते हैं गैरमजरूआ, क्या हुआ, बहुत ऐसा हुआ है कि पहले गैरमजरूआ आम था और बाद में गैरमजरूआ पहले जो है गैरमजरूआ खास था, पहले पुराना में, और बाद में वो गैरमजरूआ आम बना दिया गया, बिहार सरकार बना दिया गया। तो उसका भी सुधार का प्रक्रिया जो है के लिए आप वहां पे जिला अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि मतलब जो पहले का आपका जमीन है, पहले का पूरा रसीद है या सब कुछ आपका कायम है, लेकिन गलती से या कोई करवा दिया, ये भी होता है ना। जो ग्रामीण लोग होते थे पहले, सब लोग के पास उतना जानकारी नहीं होता था, उसमें आप किसी पूर्वज की भी गलती नहीं दे सकते हैं, इसलिए उनको उतना उस चीजों का जानकारी नहीं था, उतना कोई डिजिटल जमाना नहीं था कि तुरंत आप जान सके कि जो प्रक्रिया हो जाता था 5 साल 10 साल बीतने के बाद, कोई अगर सरकारी स्कीम आया, उसके तहत कोई कागज निकालने का बात आया, कई लोग सिर्फ जमीन अपना दखल में रखते थे और खेती करते थे। बहुत लोगों का तो जमीन जो है कि सिर्फ लगान नहीं देने के चलते जमीन नीलाम हो गया, तो ऐसा मामला होता था। तो इसलिए अगर आपका पुराना में गैरमजरूआ खास है और जमीन
जो है अगर आपका नया में गैर मजरूआ आम हो गया है तो वो एक तरह से पुराना तो आपको बंदोबस्त था, और आम करके अगर उसको बिहार सरकार हो या कोई भी स्टेट सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, झारखंड सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, तो कोई भी सरकार में अगर उसको कर दिया गया है तो आप अपना जो जिला अधिकारी है उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जो जिला अधिकारी है उससे संपर्क करना पड़ेगा, उसको आवेदन करना पड़ेगा, पुराना सारा आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। उसको वेरीफाई करने के बाद उसको वहां सुधार का अगर आदेश दे दिया जाएगा तो फिर आपका वहां से उस प्रक्रिया पे जो है सुधार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये जो है गैर मजरूआ खास में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए और घर बनाने के लिए बहुत जो है चीजें हैं, जिनके लिए जमीन नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं, तो एक होता है कि अब सबसे पहले कि दखल में है, पहले कट रहा था और अब नहीं कट रहा है, तो फिलहाल इस मामले के लिए आप अंचल अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ दखल में है, आपका कोई दस्तावेज नहीं है, आपको पता है कि वो जमीन गैर मजरूआ है या वो जमीन गैर मजरूआ आम है, मतलब वो जमीन गैर मजरूआ है, वो गैर मजरूआ आम है, तो फिर आप इसके लिए जो है कर सकते हैं, मतलब पूरा प्रक्रिया आप इसका फुलफिल कर सकते हैं। मतलब आप जो है अगर बात करें तो जिला अधिकारी के पास ही जाना आपके लिए बेहतर ऑप्शन। अगर आपका गैर मजरूआ जमीन जो है वो पहले का सुधार करवाना है, पहला आपका है जो भी है, देखिए एक होता है कि इसमें प्रक्रिया होता है कि सुधार करवाना, दखल में है फिर भी सुधार करवाना, एक होता है कि अब दखल भी नहीं है, बात आई समझ में, तो हम उसकी बात बाद में भी करेंगे। लेकिन अभी है सुधार करवाना, तो सुधार के लिए जो आपका ओल्ड खतियान है, पुराना खतियान है, वो होना चाहिए कि उसमें आपका गैर मजरूआ खास बंदोबस्त होना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा होना चाहिए कि उसका एक तरह से जो आपका रसीद जमाबंदी जो भी होगा उस वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा चीज, दो चीज के साथ जो नया वाला रिकॉर्ड है उसमें वो से हो सो होना चाहिए कि ये चीज ये ऐसे हो गया। इतना चीज करने के बाद जो है आपका जिला अधिकारी के पास से वेरीफाई करने के बाद सुधार किया जाएगा। ठीक है, तब वहां पे सबसे सुधार संभव है, सुधार करवा सकते हैं, इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं किन्हीं का जमीन दखल में है, बहुत दिन से कब्जा है, और इस चीज का अगर पुष्टि अगर आप करते हैं कि आपका वहां पे बहुत दिन से कब्जा है, तो फिर जो है तो भी आप उसको जो है आप उसको बंदोबस्त करवा सकते हैं। जो लोग भूमिहीन है उनके लिए तो एक तरह से अभियान ही चलाया जाता है, तो लेकिन उसमें भी जो भूमिहीन है उसमें भी ऐसा नहीं, मान लेते हैं कोई निजी लोग है, निजी मतलब निजी जमीन है ना, आपके दखल में भी नहीं है, जबरदस्ती दखल किया हुआ 1 माह हो गया है ना, अब दखल जबरदस्ती कर लिया गया, तब कोई जाके उसको बंदोबस्त करा के ले आएगा कि नहीं मेरे दखल में है, तो फिर वो टूट भी सकता भी है कि आपका समय ज्यादा दिन हुआ नहीं। अब कोई आदमी का अगर जमीन दखल करता है, वो जब क्यों ना हो, तो उनके द्वारा भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया लिया जाता है, एफआईआर कराना हो या एसडीओ कोर्ट में आवेदन हो, जहां भी उनके वो जिस अधिकारी के पास आवेदन किए उस के लिए, तो उनका भी एक प्रक्रिया होता है, तो वो सब अगर आप जो कोई दिखाएगा तो आसानी से टूट जाएगा, यहाँ कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई दखल भी कर लेगा तो उस पर जो है करंट में एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि जमीन आपका पहले गैर मजरूआ खास था, आज वर्तमान में वो जमीन बिहार सरकार या कोई राज्य सरकार हो गया, मध्य प्रदेश सरकार, यूपी सरकार, जो भी है कोई सरकार में वो चीज आपका चला गया। तो इसके बाद मतलब अगर ऐसा चला जाता है उस केस में आप यहाँ पे, और जमीन का दखल भी आपका नहीं है लंबे समय से, तो आपको इसका सुधार और इसका दखल लेने के लिए न्यायालय ही जाना होगा, है ना। तो इसके लिए बस यही अब प्रक्रिया है ना। तो न्यायालय जाइए और उसके बाद उस पे केस फाइल करना पड़ेगा, पुराना दस्तावेज के आधार पे फिर आपको कब्जा वापस लेना पड़ेगा। मतलब इसमें थोड़ा प्रक्रिया है, लेकिन अगर वर्तमान में आपका गलती से हो गया है और पहले भी आपका कब्जा था और आज भी आपका कब्जा है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। मतलब पहले कब्जा होने का मतलब ये हुआ कि जब पुराना दस्तावेज था, पूर्वज थे, उस समय भी कब्जा था, और आज गड़बड़ी हो गया फिर भी आपका कब्जा है, बट ऐसा आपका गड़बड़ी हो गया, इसको सुधार कराना है, तो वो सुधार संभव है, आप सुधार करवा सकते हैं। माने उसमें कोई तरह का यहाँ पे आप जिला अधिकारी के पास इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय तो देखिए एक वहां पे है प्रक्रिया, वो तो समझ सकते हैं हर लोगों के लिए है, और वो एक तरह से जन अदालत ही है ना, जो भी है जनता सबके लिए वहां पे न्याय का, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, मामला कुछ भी हो, हर मामले का वहां पे जो है निदान है।
और हर मामले के लिए जो दोषी है उसके लिए सजा भी है। तो ये तो न्यायालय एक अलग हो गया, लेकिन जो जिला अधिकारी हैं उनको उनको भी पावर है बहुत चीजों का, जो अंचल अधिकारी हैं उनको भी पावर है, जो क्या कहते हैं एसडीएम है उनको भी जमीन संबंधित पावर है, एडीएम है उनको भी पावर है। तो ये सब जो तमाम अधिकारी हैं, तो लेकिन आप जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके पास इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन में सारा कुछ, आवेदन किसी वकील के मार्फत से भी आप कर सकते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा कि ताकि आपके प्रक्रिया को वहां पे स्पष्ट तरीके से जो है उसको प्रेजेंट कर सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना